तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में। यूपी टेट के एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है, आपके एग्जाम्स कितने नंबर के होते हैं, कितने ड्यूरेशन का आपका पेपर होता है, कितना आपको समय मिलता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके टेट और सी टेट को लेके जितने भी सारे अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट हम आपको ला के सबसे पहले यहाँ पर देते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। इनके पूरे पैटर्न को आइए हम लोग जानते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपके यूपी टेट के दो पेपर होते हैं। एक आपका पेपर फर्स्ट होता है और वहीं पर एक आपका पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो जो लोग भी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर फर्स्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम पेपर सेकंड की बात करें, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 से लेके 8 तक के, तो आप पेपर सेकंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट और सेकंड के पैटर्न्स क्या हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं। अगर आप दोनों के फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। तो गाइस हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। जैसे पेपर फर्स्ट आपका जो होता है, ये आपका टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 नंबर के आते हैं, यानी पेपर भी आपका 150 का है और 150 नंबर के आते हैं। यहाँ पर आपके क्राइटेरिया होते हैं, ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, आपको उतने नंबर्स, क्वालिफाइंग नंबर्स लाने ही होते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। इनके मार्क्स कभी भी जुड़ते नहीं हैं, आपके फाइनली जो मेरिट बनते हैं वो सुपर टेट के बनते हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम को सिर्फ क्रैक करना होता है, सिर्फ आपको पास मार्किंग लाना पड़ता है। अगर इनके एग्जाम्स के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहला सब्जेक्ट होता है CDP, जिसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बाल विकास। इनके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 नंबर्स के आते हैं। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दें, थोड़ा भी अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं, आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की एक्टिविटीज़ को ध्यान देते हैं कि उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हर एक मोमेंट पे क्या मोमेंट लेते हैं, हर एक एक्शन पे क्या मोमेंट लेते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इनके लगभग प्रश्नों के आप आंसर दे पाते हैं। वहीं पर कोई मार्केट से एक अच्छी बुक्स आप परचेज करके इनको अच्छे से समझ सकते हैं। इनके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है उनको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो गया तो इनके क्वेश्चंस को आप समझ के भी आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके प्रश्नों का हमें सटीक आंसर ढूंढना होता है। जब भी इनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं लगता है कि ए भी ऑप्शन हो सकता है और ए भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रखा है, इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रखा है, तो कहीं कोई डाउट या सस्पेंस नहीं रह जाता है। आप इनके क्वेश्चंस को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि इनकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है। दूसरा सब्जेक्ट आपका भाषा हिंदी है, यानी हिंदी भाषा से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, वहीं 30 मार्क्स के आते हैं। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। हिंदी अगर भाषा की बात की जाए, आदित्य पब्लिकेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक आती है, उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। लगभग क्वेश्चंस आपके वहाँ से एग्जाम में फंस जाते हैं, तो आदित्य पब्लिकेशंस की बुक को आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हिंदी के लिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, उनके वीडियोस को भी आप वॉच कर सकते हैं। ग्रामर की आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप ईच एंड एवरी डे एक बार ग्रामर पोर्शन को कवर करने के बाद अगर आप इनके सेट्स को सॉल्व करते हैं तो आप इसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि पहले आप सबसे पहले इनके जितने भी टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, उनको आप नॉलेज गेन करें, उनके बारे में आप स्टडी करें, देन इनके आप सीरीज को सॉल्व करें। आफ्टर दैट आप देखेंगे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आदित्य पब्लिकेशन की बुक बहुत बेहतर है। बाय द वे आप लूशन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है आदित्य पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर हिंदी। तो गाइस अगले सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। ये आपका ऑप्शनल होता है। कुछ लोग अंग्रेजी जो है सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उर्दू सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग वहीं पर संस्कृत सेलेक्ट करते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 नंबर्स के। आप तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं, वो चाहे आप संस्कृत या आप उर्दू या आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपका बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इनके ग्रामर जो होते हैं 12th लेवल के ग्रामर होते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मेरा मानना है कि आप किस सब्जेक्ट में एक अच्छा कंफर्ट फील करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है कि इंग्लिश बहुत ईजी हो जाता है, इंग्लिश को कवर करना बहुत ही आसान है अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर बहुत ही बेसिक आती है, बिल्कुल भी आपका डिफिकल्ट नहीं आती। हम कह सकते हैं इनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ईजी ही है, या ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं कह सकते हैं।
वहीं पर संस्कृत भाषा और आपके उर्दू के भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर्स के। तो जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो हो जाता है आपका मैथ, जिसे हम गणित कहते हैं। गणित का सेक्शन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं टोटली बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपके ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन होते हैं। वहीं पर प्रॉफिट लॉस, CI, SI, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इन सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस होते हैं। इनके वीडियोस में भी हम आपको प्रोवाइड कराएं, लेकिन ऐसा अभी नहीं है, लेकिन हाँ अपकमिंग में आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक मैथ्स का ही टीचर हूँ। मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में प्रोवाइड कराता हूँ, तो हम आपको यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे टेट के एग्जाम्स के पहले, लेकिन वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कमेंट्स कैसे आते हैं। 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। मेरा मानना है अगर आपको बेसिक नॉलेज है मैथ का तो आप यहाँ से 30 में 30 नंबर्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी मैथ आता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आता है। ईजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, ओनली ईजी कह सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होते हैं। गणित की अगर थोड़ी सी समझ है तो आप इनको बेहतर कर पाएंगे और आप यहाँ पर 30 से 30 नंबर्स पूरे में पूरे नंबर्स ला सकते हैं। यह एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप पूरे में पूरा नंबर ला सकते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट आपका होता है EVS, जिसे हम लोग कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर्स के। कोई भी मार्केट से प्रॉपर तरीके से किसी ऐसे लेखक की बुक खरीदो जहाँ से क्वेश्चंस आपके फंस जाते हैं। हम आपको बुक के लिए एक दूसरा वीडियो शूट करेंगे, जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स परचेज करें जहाँ से आप पढ़ के अपने एग्जाम में क्वेश्चन फंसा सकते हैं, उनके बारे में भी जल्द ही वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। आपके कमेंट का वेट रहेगा कि आपके कमेंट्स कैसे आते हैं। आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। इसलिए आपके पेपर फर्स्ट का पैटर्न था, जहाँ पर आपने देखा 150 प्रश्न, आपके 150 नंबर के 2.5 घंटे का पेपर होता है, जहाँ पर आपको बेहतर करना होता है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में आपको हर एक सेक्शन में इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमें जिनके बारे में सोचना है, और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के बारे में ही सोचना है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि यहाँ के क्वेश्चंस के लेवल आपके पेपर फर्स्ट के लेवल से थोड़े से मॉडरेट होंगे, यानी उनसे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, यहाँ भी आपका बाल विकास होता है, जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, यानी CDP कहते हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर्स के। लेकिन ध्यान देना, जब भी इनके क्वेश्चन सॉल्व करना, 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर की क्रिएटिविटी क्या है, उनके अंदर की जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी उनके एक्शंस हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। उनको अगर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आप इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करेंगे सेकंड सब्जेक्ट की, यहाँ पर तो आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो आपका भाषा हिंदी होती है। 30 क्वेश्चंस 30 नंबर, वही सारी बातें जो हमने आपको अभी बताई। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो तीसरा सब्जेक्ट आपका वही फिर से हो जाता है, यानी भाषा में ही आपका अंग्रेजी आता है, उर्दू आता है और संस्कृत आता है। ये आपका ऑप्शनल होता है, आप इसमें जो भी सिलेक्ट कर लेंगे उनको आप कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। जो चौथा पेपर होता है आपका सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं। 60 प्रश्न होते हैं 60 नंबर के, यानी 150 क्वेश्चंस आपको हो जाता है। 150 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये आपके पेपर सेकंड का पैटर्न होता है। पेपर फर्स्ट और सेकंड को क्वालिफाई करने के बाद आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरा मानना है अगर आप अभी से लग जाते हैं, प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं, 1 से 2 घंटे का समय डेली देते हैं अपनी पढ़ाई पे, तो 101% आप फर्स्ट टाइम में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है। बस ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी की और रेगुलर पढ़ने की। अगर आप ईच एंड एवरी डे 1 घंटे से 2 घंटे का समय भी दे रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, तो मेरा मानना है आप इस एग्ज़ाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने पे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। क्या आपको टेट के ऊपर और भी मटेरियल चाहिए, और भी वीडियो चाहिए, क्या आप चाहते हैं, आपकी जो भी डिमांड्स है आप इस कमेंट में जरूर लिखिएगा, सो दैट हमारे जो अपकमिंग वीडियोज़ हों आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर हों, जो आप चाहते हैं उनके ऊपर हों। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।